जब यह देश गुलाम था जी। तो पत्रकार भी बिके हुए थे। अरे यार, उनकी औकात नहीं है, उनकी हिम्मत नहीं है कि बोल दें इस सरकार के विरोध में लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और अपने परिवार की लड़ाई लड़ रहे हैं। इससे ऊपर वो किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो पिछड़ी जात के लड़के जो हैं उनकी जिंदगी बर्बाद कराने इनकी सरकार है। यदि अखिलेश जी ने SDM 56 भर दिया, वो तो बोले थे कि 46 में 56 भर दिया। आपका भी, आपके चैनल का, सभी दर्शकों का। गाजीपुर के सांसद महोदय एक गांजा पर बयान देते हैं कि गांजा इधर से दारू की खेप जाती है, उधर से गांजा का खेप आता है। बिहार बॉर्डर आपका जिला पड़ता है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, उस पर बहुत बहस नहीं करनी है। उन्होंने कहा कि दारू की खेप जाती है, गांजा का आता है। चूंकि उन लोगों का घर जो है बिहार के बॉर्डर से सटे हुए है और सब लोग जानते हैं कि यह सब खेल होता है। और उन्होंने इस बात को कह दिया। माननीय अफजाल अंसारी साहब जो है 5 बार के विधायक रहे हैं, तीसरी बार जो है सांसद है। और उनकी जो भावना थी, जो वो कहे हैं, जो उनका विचार था, वह किसी के भावना को आहत करने के लिए नहीं कहा है। तो FIR क्यों? देखिए, FIR से पहले उन्होंने आप लोगों के चैनल के माध्यम से माफी भी मांग लिया था कि मैंने जो जिस बात को कहा है यह मेरा निजी विचार था। मेरे अंदर जो भावना थी मैंने कहा, और मेरे शब्द से किसी को कष्ट हुआ है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मैं चैनल के माध्यम से क्षमा मांगता हूं। तो क्या FIR होता है? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार वास्तव में समाजवादी पार्टी को सेक रही है क्या? पूरी जनता देख रही है, आप लोग भी देख रहे हैं, और आप लोग भी सच्चाई को नहीं बोल रहे हैं। जब यह देश गुलाम था तो पत्रकार भी बिके हुए थे, हिंदुस्तान की मीडिया भी बिकी हुई थे, अंग्रेजों से डर रही थी। आज वही स्थिति है। मैंने पत्रकार भी इन लोगों की पार्टी वालों से डर रही है, सरकार से डर रही है, सत्ता एकदम डर रही है। आप लोग भी सही बात को कहने के लिए तैयार नहीं है। आखिर में सही बात है तभी तो हम लोग आपसे सवाल दाग रहे हैं। सही बात है तो आप बताओ। जो शिक्षक भर्ती हुई है 69,000, उसमें ईमानदारी हुई है कि बेईमानी हुई है? आप बता दो। चलिए, वो तो हरदम अगर आपकी सरकार रहती तो आप पर लंछना लगता। वो लोग भी बता रहे हैं, विपक्ष के लोग, कि आप अखिलेश यादव जी की सरकार थी और कितने 56 की कितने SDM यादव वर्ग पे भर दिए गए। तो इनकी सरकार होते है, अपना ईमानदारी दिखाएंगे। आपकी सरकार रहेगी तो आप दिखाएंगे। यार, जांच करा लें, इनकी सरकार है। यदि अखिलेश जी ने SDM 56 भर दिया, वो तो बोले थे कि 46 में 56 भर दिए। बोलना क्या चाहिए और क्या ये लोग बोल जाते हैं, उसको आप लोग नहीं तुल पकड़ाते हो। हम ही लोग तो फिर बताए और हम लोग कुछ भी कह देंगे तो उसको इतना तिल का ताड़ बना देते हो आप लोग कि उसकी कोई सीमा नहीं रह जाती है। आप अभी मैं कहा हूं, कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने कहा, उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट ने कहा कि पिछड़ों के आरक्षण के साथ जो है छेड़छाड़ हुआ है, पिछड़े जाति के लोगों के साथ अन्याय हुआ है। और इस पर मीडिया वाले चिल्लाने के लिए तैयार नहीं है, बोलने के लिए भी तैयार नहीं है। कोर्ट कह रही है, इसके बाद भी उन अधिकारियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर आप लोग नहीं बोलते हो। जांच इस पर सरकार करा रही है, जांच हो रही है, जांच पूर्ण होगी तो कार्रवाई होगी। आप देखे हो, जांच हो रही है। जांच तो हो जांच की एक सीमा न होती है कि किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो पिछड़ी जात के लड़के जो हैं उनकी जिंदगी अब बर्बाद होने वाली है, खत्म। उनका जो है उम्र जो है खत्म हो चुकी है। अब वो खत्म हो जाएंगे और लाठी भी खाए सड़क पर और न्याय मांग रहे हैं। और इसी उत्तर प्रदेश में उनको न्याय नहीं मिला और आप इस बात को कहते हो। इसी उत्तर प्रदेश की धरती पर 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़ी जात के अभ्यर्थी न्याय मांग रहे हैं घूम करके, और आज उनको न्याय नहीं मिल रहा है। कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने न्याय दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अस्थायी रोक लगा दिया। अच्छा, ये बताइए, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी 27 में तो क्या इस पर आप लोग न्याय दिलवाएंगे? 100% न्याय मिलेगा पिछड़ों को, दलितों को।
जिनके साथ अन्याय हुआ है उसको न्याय तो मिलवे करेगा, एकदम न्याय मिलेगा। आखिर में बीजेपी के लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं? अब वो बताएंगे ना उन लोगों से। आप भी तो सरकार में रहे हैं, आपको भी तो अनुभव होगा इसका। उन लोगों से पूछो आप कि ऐसा क्यों काम कर रहे हो, पिछड़ों और दलितों के बल पर आपकी सरकार बनी है, सबसे अधिक पिछड़ों के बल पर यह सरकार बनी है जोगी बाबा की। और आप उनसे पूछो कि पिछड़ों के बल पर सरकार बनी है और पिछड़ों के लड़के जो है नौकरी से बाहर हो रहे हैं और लाठी भी खा रहे हैं। इतना ही नहीं, न्याय मांगने जा रहे हैं तो लाठी भी खा रहे हैं। इससे पीछे गाजीपुर में एक सभा हो रही थी ओम प्रकाश राजभर जी की, जो जौहराबाद के विधायक हैं और कैबिनेट में मंत्री भी हैं। अच्छा, उनको ऐसा एक मालेदार पद दे दिया गया है और खुद कह रहे थे कि मैं पिछड़ों का लड़ाई लड़ रहा हूं और सरकार में घुस कर लड़ रहा हूं। कहां तक उनसे आप लोग संतुष्ट हैं? आप वही के गठबंधन के विधायक भी हैं। वो पिछड़ों की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और अपने परिवार की लड़ाई लड़ रहे हैं। इससे ऊपर वो उठे ही नहीं, उतना ही तक सीमित है। वो तो सरेआम मंच पर ललकार करके कहा है कि नहीं मैं पिछड़ों और दलितों का लड़ाई लड़ रहा हूं। और ये भी बताए हैं, अरे यार उनकी औकात नहीं है, उनकी हिम्मत नहीं है कि बोल दें इस सरकार के विरोध में। अनुप्रिया पटेल बोली थी, मैं उसके बयान का स्वागत करता हूं, जिसने कही कि मेरे पिछड़ी जात के लोगों के साथ अन्याय हुआ है और उनको न्याय मिलना चाहिए, उसने बोला था।